हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज शाम को एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। जो हम लोग के नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अनाउंस किया है नीट 2021 के डेट। तो 12 सितंबर डेट अनाउंस हो गई है। अब आपके पास 60 डेज है आज से, जिसमें आपने अपने नीट को प्रिपरेशंस को फाइनल अंजाम देना है। तो बहुत सारे बच्चे जो इस चीज़ की वेट कर रहे थे, थोड़ा सा परेशान हो रहे थे, डेट्स नहीं आ रही थी। नाउ इट्स क्लियर दैट नीट इज़ गोइंग टू हेल्ड ऑन द 12th ऑफ सितंबर 2021। तो आने वाले 60 डेज़ आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। जो बच्चे बॉर्डर पे खड़े हैं, जो बच्चे अपनी तैयारी को आखिरी फाइनल टच दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को मेंटेन करिए, 60 डेज़ का रोड मैप बनाइए और एक बिल्कुल अब नई शुरुआत करके अपनी तैयारियों को अंजाम दीजिए। तो कुछ आप लोग के लिए गाइडलाइंस कह लीजिए या कुछ सजेशंस हैं जो मैं आप लोग को देना चाहूँगा कि नेक्स्ट 60 डेज़ में आपने करना क्या है। ये आने वाले 60 दिनों का आप कैसे इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो इसको, फर्स्ट अपीयरेंस है आपकी कि आप रिपीटर हो। तो रिपीटर को तो ऑलमोस्ट पता ही होता है कि मैंने लास्ट टाइम कहाँ गलती करी है और मैं कैसे अप्रोच करूँ। मेन चीज़ फ्रेशर्स के लिए है। फ्रेशर को जो करना है, जो आपको, अगर आपने पूरे साल ठीक से तैयारी नहीं करी ड्यू टू सर्टन रीजन या जो भी हो, अगर आपकी तैयारी अप टू द मार्क नहीं है तो अपने पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लीजिए मत, क्योंकि नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, इट इज़ नॉट अ जोक। ये अपने आप में एक टफ टास्क है। तो अपने पे बहुत ज़्यादा कोई आप लोड लो मत। और 60 डेज़ का जो आपने रोड मैप बनाना है, जो आपके टॉपिक आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं, उन टॉपिक पे आप फोकस करिए, उनके आप एमसीक्यू ज़रूर लगाइए। एमसीक्यू लगाए बगैर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर आप इसके क्वेश्चन बैंक कोई अच्छा क्वेश्चन बैंक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, आज से ये कर लीजिए कि जो भी चैप्टर या टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हो उसका आप विद इन 24 आवर्स एक क्वेश्चन बैंक ज़रूर सॉल्व करें। इस चीज़ को आज से प्रैक्टिस में डाल लीजिए, ये आगे आने वाली प्रिपरेशन के लिए आपके काम आएगी। क्योंकि मैं ये सिनारियो लेके चलता हूँ कि आउट ऑफ 100 अगर फ्रेशर बैठ रहा है तो उसमें से 5 to 7% का कन्वर्जन रेट आता है। केवल 5 to 7% फ्रेशर ऐसा होता है जो नीट में सिलेक्ट हो जाए। 90% के अराउंड 90 to 95% अगले साल रिपीटर बनते हैं। तो इस साल जो आप कर रहे हो वो एक तरह से आप अपनी फाउंडेशन ले कर रहे हो और उसी पे आगे आने वाली बिल्डिंग आपकी बनेगी। तो इस साल की प्रिपरेशन को आप एक तरह से अपना टेस्ट मान सकते हो आने वाली प्रिपरेशन के लिए, और आने वाले ईयर्स में कैसे आपको प्रिपेयर करना उसकी शुरुआत आपको इसी साल से कर लेनी है। तो ये चीज़ें आपको गाइड करी आपके एजुकेटर ने कि नहीं करी, लेकिन आज से आपने क्या करना है, आपने जो भी चैप्टर या टॉपिक पढ़ना है उस चैप्टर और टॉपिक को आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं। नेक्स्ट 60 डेज़ में आपने ज़रूर करना है। हो सकता है पूरा सिलेबस आपका कवर ना हो पाए अगर आप इस समय इसको फॉलो करते हो, लेकिन इससे आपने फॉलो ज़रूर करना, उससे आपने डेविएट नहीं होना। तो नेक्स्ट 60 डेज़ में मैं बायोलॉजी का ट्यूटर हूँ। बायोलॉजी की मैं बात करूँ अगर आपको, तो कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको ज़रूर अच्छे से समझना है, ज़रूर अच्छे से फॉलो करना है आपको। हम लोग बात करें अगर वॉल्यूम 1 में, तो वॉल्यूम 1 में ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी को, इन चैप्टर्स को आप डेप्थ में पढ़ें, आगे आपके काम आएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी को, ये यूनिट आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके अलावा देखिए, अब आज की तारीख में जो नीट होता है, नीट में आप देखेंगे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एनसीईआरटी में 22 चैप्टर्स हैं वॉल्यूम 1 में और 16 चैप्टर हैं वॉल्यूम 2 में। तो टोटल इन ऑल 38 चैप्टर्स हैं। इन 38 चैप्टर से आपको 90 क्वेश्चंस आने हैं। इसका मतलब है 2 क्वेश्चंस
ऑन एन एवरेज पर चैप्टर तो आएगा। प्लस कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो हैवी ग्रेविटी वाले हैं, उसमें आपको हैवी वेटेज वाले हैं, उसमें आपको 2 to 3 क्वेश्चंस चैप्टर से मिल सकते हैं। तो आज की तारीख में क्वेश्चन वो जो सेट करते हैं, हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन जरूर ऑन एन एवरेज देते हैं। बहुत रेयर ऐसा हो कि कोई चैप्टर से वो 1 क्वेश्चन दे। चैप्टर छुएंगे ज़रूर, ऐसा नहीं हो सकता कि चैप्टर को कवर ना करें, अनटच छोड़ दें। तो हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड है ऑन एन एवरेज। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कि आपको नियर अबाउट 50% चैप्टर, 15 to 16 चैप्टर ऐसे होंगे जिनमें से आपको 3 to 4 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। उन्हीं को मैं यहाँ पे हाईलाइट आपको करना चाहता हूँ कि वो कौन से चैप्टर हैं, या इस तरह के चैप्टर हैं जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप करवाते हैं। जैसे आपकी अगर अच्छी पकड़ नहीं है प्लांट फिजियोलॉजी में या एनिमल फिजियोलॉजी में, तो आप थोड़ा सा लो फील करोगे। इनको समझना ज़रूरी है, प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी रादर आई शुड से। प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी को आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें। इनसे रिलेटेड चैप्टर को आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। वैसे तो मैंने बोला आपको कोई भी यूनिट छोड़नी नहीं है, ना पहली यूनिट छोड़नी है, ना दूसरी यूनिट छोड़नी, ना सेल वाली यूनिट छोड़नी आपने कोई भी यूनिट नहीं है। सभी को आपने सभी चैप्टर्स को पढ़ना है, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी को आपने मेन एम्फेसिस आपका इस पे रहना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चैप्टर्स हैं और ये आगे भी आपके काम आएंगे। इसके अलावा वॉल्यूम 2 में, सेकेंड वॉल्यूम में आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाली यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ें आप। इकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, इकोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इकोलॉजी यूनिट को आप अच्छे से पढ़ें, और इकोलॉजी थोड़ी टिपिकल भी है। और बायोटेक्नोलॉजी, तो ये आप अगर कवर कर लेते हो अच्छे से तो आपका आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इनको आप ज़रूर फोकस कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़रूर लगा लीजिए। और अगर आप कोई ऐसा वॉल्यूम लगा रहे हो, कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो जिसमें पुराने पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन बैंक आप बिल्कुल ना लगाइए। क्वेश्चंस का पैटर्न देख लीजिए। क्वेश्चन बैंक में आप देखिए, आप ले सकते हैं एमटीजी का पब्लिकेशन का ले सकते हैं। अगर आप किसी और पब्लिकेशन का ले रहे हो, यूनिवर्सल पब्लिकेशन का ले रहे हो, या दिशा पब्लिकेशन का ले रहे हो, मैं प्रेफर करूँगा आप एमटीजी पब्लिकेशन के साथ जाइए, उसका कोई अनसोल्ड ले लीजिए या उसका लास्ट 15 ईयर्स का ले लीजिए। और उसमें भी आपने फोकस करना है 2014 से लेके 2020 तक के नीट के पेपर्स को पहले सॉल्व कर लीजिए। जिस दिन आपको लगे कि अब आप अपनी प्रिपरेशन आपकी हो गई है और आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हो, तो आप कोई भी 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, किसी ईयर का आप डाउनलोड करें क्वेश्चन पेपर और उसको सॉल्व करके देखें कि आप आउट ऑफ 90 कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। और उससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि किस तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन इधर फॉर्म हो रहे हैं। 19 और 20 के क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पैटर्न का आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं। बायो में ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से आपने ग्रैब कर लिया है, पढ़ लिया है, तो आप किसी भी ईयर का अगर क्वेश्चन पेपर लास्ट 5 ईयर का अगर आप लगा के देखोगे तो नियर अबाउट आप 82 to 83 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज क्रैक कर लोगे। 74 to 75 क्वेश्चन तो स्ट्रेट लाइनर होते हैं, उसके अलावा 6-7 क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट से, आप एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से ग्रैब करी है तो आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं जो बिगिनर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनको बोलूँगा कि इस समय आप कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है, लास्ट 60 डेज में कोई एक्सपेरिमेंट ना करिए, कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक ना पढ़िए एनसीईआरटी के अलावा। एनसीईआरटी का जो टॉपिक आपने अगर नहीं पढ़ा है उसको जरूर पढ़िए। फोटोसिंथेसिस अगर आपने ठीक से फॉलो नहीं करी है, करिए। रेस्पिरेशन नहीं किया है, करिए। ह्यूमन डाइजेशन में अगर कोई सा आपने छोड़ दिया है टॉपिक, पढ़िए उसको। एनसीईआरटी को अच्छे से ग्रैब करिए पहले, उसके बाद हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। हम पहले अपने
अपने पास जो है एक्वायर कर सकते हैं चीज़ें, पहले उनको तो कॉन्कर कर लें, उसके बाद हम अड़ोस पड़ोस की देखेंगे चीज़ों को कि क्या वहाँ पे एक्सपेंशन कर सकते हैं। मतलब एनसीईआरटी की नॉलेज को ग्रैब करने के बाद उसके बाद आपको एक्सपेंड करने को बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। लेकिन एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे 82 to 83 क्वेश्चन कर लोगे, जो आपको एवरेज सीट दिला सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ठीक है जी, आप अभी टॉप 100 या टॉप 200 का सपना ना पालो, अभी आप केवल इसको फोकस करो कि आपका एक बार बॉर्डर लाइन के उधर चले जाए, गवर्नमेंट हमारी फॉर्म हो जाए, मिनिस्ट्री हमें मिले ना मिले, उसको आप पहले देखो। तो इसलिए मैं आपको फ्रेशर्स को ये राय दूंगा कि एनसीईआरटी को आप टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज कल से अपना एक रोड मैप बना लें कि नेक्स्ट 60 डेज में आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और उसको आप फॉलो करें और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। रिपीटर्स के लिए, रिपीटर जानते हैं कि कहाँ पे उन्होंने लास्ट ईयर गलती करी है, उस गलती को अगर उन्होंने आज तक रेक्टिफाई नहीं किया तो ये 60 डेज आखिरी के हैं। अपने आप को फिर से एक बार आप लोग तैयार करिए, प्रिपेयर करिए। जो लास्ट ईयर आपसे मानिए कुछ चूक रह गई, गाइडलाइंस जो हैं बायोलॉजी से हमेशा आपने शुरुआत करनी है क्रैक करने की, अपने पेपर को सॉल्व करने की। उसके बाद आपने केमिस्ट्री को उठाना है, उसके बाद आपने फिज़िक्स को उठाना है। ये मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप बायो को अटैम्प्ट करें, उसके बाद आप केमिस्ट्री को अटैम्प्ट करें, उसके बाद आप फिज़िक्स को अटैम्प्ट करें। और बायोलॉजी में जो आपने पढ़ रखा है एनसीईआरटी तो पूरी तरह से आपने पढ़ ही ली होगी। इसके अलावा अगर आप कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कुछ अलग से पढ़ना चाहते हैं, तो इस लेक्चर की शुरुआत में जो मैंने फ्रेशर्स को जो टॉपिक बताए हैं कि भाई वो टॉपिक आप ज़रूर पढ़ें, आप पहले उसमें एक्सपेंशन करें। उसमें अपना थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप ट्रूमैन बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट, बहुत ज़्यादा डिटेल है। लेकिन ये चैप्टर बात हुई है बायोटेक्नोलॉजी या इकोलॉजी की बात हुई है, या ह्यूमन फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी की बात हुई है, तो पहले आप वो उनसे पढ़ें और चीज़ें रहने दें। लेकिन अगर इन सब में आपको मास्टरी हो चुकी है, आपको पूरी कमांड आ चुकी है, तो फिर उसका तो कोई अंत नहीं, आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ें। ये मैं आप सबके लिए सजेशन। और ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि स्पीड से, नीट में स्पीड चाहिए। 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 180 मिनट्स हैं, ऑन एन एवरेज आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है। तो बायो में अगर आप 60 सेकंड लोगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन रह जाएंगे। इसलिए बायोलॉजी का जो क्वेश्चन हैं वो आपको 30 to 40 मिनट्स में करने हैं। तो ये सब बातें हैं आप लोग की। तो आज से आप लोग एक तरह से फिर से चालू हो जाइए, और मैं अगले 1-2 दिनों में 2-3 सेगमेंट हैं जिनमें मैं काम करने जा रहा हूँ। एक तो आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक कैटेगरी में बनाने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट, जो आप लोग को 1-2 दिन में मिलने लगेंगे लेक्चर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट, एक ये इसके लेक्चर आपको मिलने लगेंगे अगले कुछ दिनों में, और एक आपको मिलने लगेगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट। उसमें हम लोग अगले 60 डेज में नियर अबाउट 30 टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रोज़ के 10-15 क्वेश्चंस आपको मिलने लगेंगे 1-2 दिन में। और जुलाई चल रहा, अगस्त में आपको अगस्त के 5 अगस्त से लेके आपको 25 अगस्त तक नियर अबाउट मैं आपको 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आप लोग टच में रहिएगा और वीडियो फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। टिल देन मिलते हैं अगली आपसे लेक्चर में। टिल देन गुड लक, गुड बाय, और अपनी प्रिपरेशंस पे फोकस करिए। थैंक यू।